हम लोग अगर फैक्टराइजेशन को और अच्छे से समझना चाहें तो इसके लिए देखिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या लिया था पिछले वीडियो में, 12x + 15 का। देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर प्रश्न का हल नहीं देखना है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं जल्दी जल्दी। हम लोगों को समझना जरूरी है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 8 का जो फैक्टराइजेशन होता है, हिंदी में हम लोग इसको गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, ठीक है। तो 8 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालना चाहें या फिर फैक्टराइजेशन निकालना चाहें तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि गुणनखंड हमेशा गुना में होगा। खंड मतलब टुकड़ा होता है। तो 8 का टुकड़ा कीजिए, इसका टुकड़ा कभी इससे बड़ा हो सकता है क्या? 8 का टुकड़ा 9 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो टुकड़ा दरअसल हम लोग किसको बोलते हैं? फैक्टर को बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो 8 का जो फैक्टर क्या है, क्या हो सकता है? क्या 3 हो सकता है फैक्टर? क्या हम लोग 3 को 8 का फैक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 से 8 डिविजिबल नहीं है। तो क्या 2 इसका फैक्टर है क्या? हाँ, 2 इसका फैक्टर है। क्या 1 है फैक्टर इसका? हाँ है। और 4 भी 8 का फैक्टर है। 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5 जो 8 का 5 जो है 8 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। और 4 8 का फैक्टर है, 2 भी है और 1 भी है, क्योंकि ये तीनों नंबर 8 में मतलब 8 को पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें 8 को, या फिर 1 से 8 को डिवाइड करें, या फिर 4 से हम लोग 8 को डिवाइड करें, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 2 को 8 का फैक्टर बोलेंगे और 1 को भी और 4 को भी 8 का फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर को समझ गए। तो इस तीन फैक्टर है 2, 1 और 4, और एक 8 भी है, क्योंकि 8 से 8 में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो 8 जो है 8 का ही फैक्टर है, मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब 8 का जो फैक्टर है वो खुद का, 8 जो है खुद का एक फैक्टर होगा, ठीक है। कहने का ये मीनिंग है। तो हम लोग फैक्टर समझ गए। इसमें से कोई 2 फैक्टर को उठाइए, किसी भी फैक्टर को उठा सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि आप उस फैक्टर को उठाइए, उस 2 फैक्टर, 2 से भी ज़्यादा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस फैक्टर को उठाइए जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो 8 आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 8 का जो फैक्टर है वो 2 है, 2 फैक्टर है, हम लोगों ने 2 को लिया। अगर आप कहेंगे सर एक बार 1 को ले लीजिए, ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई साइन के साथ 1 को लेते हैं, तो क्या 2 × 1 8 होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसा वाला फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 मिलेगा। तो अगर हम 2 × 4 करते हैं तो ही हमें 8 मिलेगा। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बोल सकते हैं कि सर क्या हम इस 8 को लेकर और इस 1 को लेकर इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्या? गुणनखंड नहीं निकाल सकते? तो 8 × 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 8 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है। तो 8 × 1 जो है 8 ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी इसका फैक्टराइजेशन है। क्या है? फैक्टराइजेशन है। जिसका फैक्टराइजेशन निकालना हो उसका कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर को लीजिए और उसको मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखिए, किसी और साइन के साथ नहीं लिखना है। और इंटू करने पर वही आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 8 का ये फैक्टराइजेशन है। कौन? 8 × 1। फैक्टराइजेशन हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, जो है हमारा 12x + 15। सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो हम लोग एक इजी स्टेप उठा सकते हैं, फैक्टराइजेशन को फाइंड करने में गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन ये भी है। 12x + 15 को आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, उससे बाहर, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो 12x + 15 × 1, ठीक है।
अगर आप 12x प्लस 15 से इसमें भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा। 1 से भी अगर इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो भी ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। अगर आपको डिवीजन आता है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि कैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ अभी आप ध्यान से देखिए 12x प्लस 15 जो है इसको हम लोग इस तरीके से भी इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादा जगह पर काम नहीं आता है, ठीक है। ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि ये आसान है, जैसे 8 का 8 × 1 किसी भी का निकाल सकते हैं, ये आसान है हमारा है। अगर हम लोग 254 का बोलें तो 254 × 1 ये तो आसान है, ये ज़्यादा जगह पर हम लोगों को काम नहीं आएगा। तो हम लोग और ज़्यादा जगह पर कौन सा काम आएगा, जैसे कि 2 × 4 वाला है। और क्या हो सकता है, जैसे 127 × 2 254 का क्या है, ये 127 × 2 फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोगों को आगे काम भी आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं, जनरली हम लोग ऐसा फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम अच्छे से फैक्टराइजेशन जो कि हमें यूजफुल होगा आगे भी, उसको कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं। तो 12x प्लस 15 क्या है, 12x प्लस 15 दो टर्म है यहाँ पर, और दो टर्म में से सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए एक 12 है, एक नंबर है और उसके साथ एक वेरिएबल है। तो 12 और 15, पहला टर्म में 12 और दूसरा टर्म में 15 को अगर देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वही हो सकता है जो तो दोनों टर्म में डिवाइड करने पर हमको पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे अगर बोलें कि क्या सर 2 कॉमन हो सकता है, तो सबसे पहले बताइए क्या 2 से 12 डिविजिबल है। अगर हम 2 से 12 में भाग देंगे तो क्या लगेगा, हाँ लग जाएगा। लेकिन क्या 2 से 15 में डिवाइड हो जाएगा क्या पूरा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से 2 जो है हमारा कॉमन नहीं हो सकता है। क्या 3 हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। अगर आप 3 से 12x में डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। 3 से अगर हम लोग 15 में डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा ये भी डिविजिबल है। तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, +3, या फिर सिर्फ 3 बोलेंगे। तो हम यहाँ पर 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। क्या लिया, 3 क्या है हमारा कॉमन, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो 3 क्या है हमारा कॉमन है। अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 12x जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर 4x आएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो क्या आएगा 5। वैसे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं कि कैसे आया है यहाँ पर। जैसे देखिए ये 4x कहाँ से आया या फिर +5 कहाँ से आया, अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। ये जो कॉमन है हमारा 3, सबसे पहले मैंने 4x को कैसे लाया मैं ये बता रहा हूँ। 3 जो कॉमन है, 3 से मैंने डिवाइड किया किसमें, पहला टर्म क्या है 12x, इतना सा पार्ट उठाइए और यहाँ रखिए, आप डिवाइड कीजिए। 3 को अगर हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 4x टाइम पढ़ेंगे तो 12x आएगा। और हम लोग जानते हैं कि डिवीजन में हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो देखें आप कि 4x कैसे आया है, साइन सहित हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। दूसरा टर्म में क्या लिखा हुआ है, सॉरी 5 लिखा हुआ है, +5 साइन सहित हम लोग लेंगे हमेशा। तो +5 कैसे आया मैं आपको ये बता रहा हूं। 3 जो कॉमन है, 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया सेकेंड टर्म जो कि +15 है, +15 है। 3 को अगर आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो +15 ही आता है। और हम लोग जानते हैं कि डिवीजन है तो माइनस तो करेंगे, तो माइनस अब प्लस क्या हो गया, माइनस ही हो गया। तो हम लोगों ने इसको काट करके 0 लिख दिया। तो आप देखें यहाँ पर +5 कैसे लिखा है, यहाँ +5 हम लोगों ने लिख दिया है। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ प्लस क्यों है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 3 + 4x + 5, कहेंगे इंटू तो है सर, लेकिन यहाँ प्लस है ना, तो ये अगर
आप इसको अच्छे से समझें तो ये इसका मतलब क्या है 3 प्लस इंटू 4x प्लस 5। अब कहेंगे इंटू तो है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ आपने प्लस लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना टर्म, 1 और 2 टर्म हो गया। ठीक है, इस वजह से ये दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, ये सही है हमारा, क्योंकि इसमें कहीं भी बाहर प्लस या माइनस साइन हमको नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। तो ये हमारा क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। क्या हुआ, फैक्टराइजेशन किसका, 12x प्लस 15 का। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन को फाइंड करने का हमारा सबसे पहला तरीका था, जिसका नाम है कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करना, कॉमन मेथड इसको हम लोग बोल देते हैं कि कॉमन लेके फैक्टराइजेशन को करना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास RS अग्रवाल बुक है, उससे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। वैसे आप अगर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप फैक्टराइजेशन का ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि क्या होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लास 8 का ये बुक है। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन को समझने के लिए और भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे 5x प्लस 20। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन 5x प्लस 20। तो 5x प्लस 20 दो टर्म है, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं वैसा ही हम लोग इसमें करेंगे। तो 5x और 20 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आएगा क्या, बताइए। देखिए 2 से 5x में आप डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं है, इस वजह से। लेकिन 20 डिविजिबल है, लेकिन फिर भी 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों टर्म में डिवाइड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग ये करते हैं कि देखिए अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5x भी डिविजिबल हो जाएगा और 20 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिखते हैं 5 कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद हम लोग ये ब्रैकेट साइन देते हैं और डिवाइड करते हैं जिन जिन टर्म से हम लोगों ने कॉमन लिया। तो ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। 5 से डिवाइड करेंगे 5x में, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 और बचा x, तो x यहाँ लिखेंगे, प्लस 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो मैंने प्लस साइन पहले से लिख दिया है, पहले से नहीं लिखना है, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। 5 से डिवाइड करना है पूरे प्लस 20 में, सिर्फ 20 नहीं, प्लस 20 में डिवाइड करना है। और अगर आंसर 4 आता है, मतलब प्लस 4 आता है, तो हम लोग यहाँ प्लस 4 देंगे, अगर माइनस 4 आएगा तो माइनस 4 देंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन है हमारा 2n स्क्वायर प्लस 3n। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए ध्यान से, इस टर्म को ध्यान से देखिए और इस टर्म को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आपको इस टर्म और इस टर्म में कॉमन लेने में दिक्कत है तो सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो आप इसको विजुअलाइज कीजिए। 2n स्क्वायर है, उसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है 2 इंटू एन इंटू एन। क्या होता है, 2 इंटू एन इंटू एन। और यहाँ जो प्लस 3n लिखा हुआ है, 3n का मीनिंग होता है 3 इंटू एन। तो आप ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता हो, सेम। जैसे n मिल रहा है, n मिल रहा है, और बाकी का डिजिट तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सिर्फ n ही कॉमन लेंगे। अगर हम लोग n कॉमन लेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग n से डिवाइड करते हैं इस टर्म में, तो ये तो एक n डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 2 इंटू एन, तो 2 इंटू एन 2n होता है, तो हम लिखेंगे 2n प्लस n से डिवाइड करेंगे हम लोग प्लस 3n में। n से डिवाइड करेंगे हम लोग प्लस 3n में, तो अगर प्लस 3n में हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो हम लोग प्लस 3 बचा तो प्लस 3 हम लोग लिख दिए। और यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ेंगे n इंटू 2n प्लस 3। कहीं भी ब्रैकेट के बाहर कहीं भी प्लस नहीं लिखा हुआ है या माइनस, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है 3x² y, 3x² y माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 3x² y माइनस 6xy²। देखिए इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है अगर आप समझने पर फोकस करेंगे तब। देखिए ध्यान से, मैं फिर यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। अगर ये समझ गए तो आपको बाकी पूरा एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से बनने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है 3x² y और यहां लिखा हुआ है 6xy², वो भी माइनस में। तो दोनों का क्या मतलब है, 3x² y का मीनिंग है x कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 टाइम्स x है, 2 बार x को गुना किया है मैंने, इंटू y, इसका मीनिंग ये है। और 6y² का मीनिंग क्या है, 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले अंक को देखिए, डिजिट को देखिए। 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या 2 कॉमन है, क्या 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 6 डिविजिबल है। तो कोई अकेला डिविजिबल होगा तो उसको हम लोग कॉमन नहीं बोलते, इस वजह से हम लोग 3 कॉमन लिए, डिजिट वाला है। और बाकी का देखिए x भी मैच कर रहा है तो, और एक y भी मैच कर रहा है, तो x y भी हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमारा कॉमन क्या आ गया 3xy। ठीक है 3xy कॉमन हो गया, बाकी का हम लोग ब्रैकेट साइन देंगे और 3xy से हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले वाले टर्म में, यही है हमारा पहला टर्म। तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, सॉरी मैं यहां नहीं लिखूंगा, y से y कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ x बचा पहला टर्म में, देख सकते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ x लिखूंगा, यहां माइनस है तो माइनस मैं दूंगा। 3xy, देखिए मैं फिर से बताता देता हूं, यहां माइनस है इसलिए मैंने माइनस नहीं दिया है। मैंने माइनस इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप 3xy को माइनस 6xy² इस तरीके से, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूं, आप दीजिए, डिवाइड कीजिए, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो भी आंसर आएगा साइन सहित, साइन सहित हम लोग यहां पर लिखेंगे। जनरली हम लोग बोल देते हैं यहां माइनस है तो यहां माइनस हम लिखेंगे। तो अगर हम डिवाइड करेंगे ये दूसरा वाला टर्म जो है, दूसरा वाला टर्म नीचे वाला, तो 3 से 6 2 टाइम्स जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, एक y भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y, तो 2y हो गया हमारा। यहां पर ये क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन आ गया 3xy इंटू एक्स माइनस 2y। ये क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन है। किसका फैक्टराइजेशन है, 3x² y माइनस 6xy² का है। ठीक है, ये बीच में माइनस क्यों है बताइए एक बार, मैंने तो बोला था कि माइनस नहीं आना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, माइनस ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर ब्रैकेट के अंदर माइनस या प्लस नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे जैसे यहां माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3xy कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अब कहेंगे बाहर है तो ये दूसरा टर्म नहीं है। ठीक है, हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। एक और क्वेश्चन है हमारा 6ab माइनस 9bc। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें भी 2 टर्म है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग इसको अच्छे से बनाना चाहें, फैक्टराइज करना चाहें, तो 6ab और 9bc, मैंने इसका मीनिंग बता चुका हूं, मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, 6 और 9 में क्या कॉमन है बताइए, 6 और 9 में 3 कॉमन है। अच्छा एक मिनट, देखिए 3 के अलावा भी और भी कोई कॉमन है, ये जो वेरिएबल ए बी और यहाँ बी सी है ए बी और बी सी दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी और बी सी में क्या बी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ बी भी कॉमन लेंगे साथ ही में, तो 3 भी हमारा कॉमन हो गया। 3b से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए b से b कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, बचा a, तो 2a हो गया, 2a माइनस है तो माइनस, b से b कैंसिल, c बचा, 3 से 9 कैंसिल 3, तो 3c बचा, तो यहाँ 3c हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन
निकल के आ चुका है 3b इंटू 2a माइनस 3c। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है 18a क्यूब माइनस 27a स्क्वेयर b। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिए, a क्यूब, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 18a क्यूब, तो वैसे हाँ ठीक है, 18 और 27 दोनों में कॉमन क्या है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर कॉमन लेना है 9, और a क्यूब और a स्क्वेयर b क्या है, a क्यूब और क्या है a स्क्वेयर b, तो दोनों में क्या कॉमन है। एक बात ध्यान से देखिए, a इंटू ए, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं, क्या मीनिंग है इसका, तो ध्यान से देखिए 2a ये कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना वेरिएबल में, तो इसका मतलब a स्क्वेयर दोनों में है, इस वजह से हम लोग 9a स्क्वेयर कॉमन लेंगे और 9a स्क्वेयर से हम लोग डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म 18a क्यूब और सेकेंड टर्म क्या है माइनस 27a स्क्वेयर b। तो देखिए डिवाइड करते हैं, तो अगर आप a स्क्वेयर और a क्यूब में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, अगर आप a क्यूब में a स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1a, और 9 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2a हो गया, माइनस 9a स्क्वेयर से अगर हम लोग इस सेकेंड टर्म में डिवाइड करते हैं तो 9 से 27 3 टाइम्स में, a स्क्वेयर से a स्क्वेयर b में डिवाइड कीजिए तो a स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b, 3b हो गया बस। तो 9a स्क्वेयर इंटू 2a माइनस 3b हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है, बाहर देख सकते हैं प्लस माइनस कहीं भी नहीं है और ये सिंगल टर्म है। ठीक है तो और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 12a स्क्वेयर b माइनस 9ab स्क्वेयर प्लस 6ab। तो देखिए ये हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें कि 3 टर्म है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। कितना टर्म है, 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। तीनों टर्म में से कॉमन लेना है। सबसे पहले देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म में 12 है, इसमें 9, इसमें 6, तीनों में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा क्या, देखते हैं। 2 से 12 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 डिविजिबल ही नहीं है 2 से। 3 से 12 डिविजिबल है, 9 भी 6 भी, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या इससे और भी ज़्यादा कोई नंबर है जिससे हम लोग तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, देख लेते हैं। 4 से ये डिविजिबल है, ये नहीं, अब नहीं है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लिए। इन तीनों टर्म से कॉमन लेना है, कॉमन क्या होता है, तीनों में जो मिलता हो। उसके बाद यहाँ a स्क्वेयर है, देखिए वेरिएबल कॉमन कैसे लेना है, इसमें a स्क्वेयर b, ab स्क्वेयर ab है, तो पहले लिख लो सही से, a स्क्वेयर b, ab स्क्वेयर और क्या है ab, ये तीनों टर्म का वेरिएबल अलग अलग मैंने लिख दिया है। देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है अच्छे से। वैसे मैं बता देता हूं सबसे पहले, इन तीनों वेरिएबल में कॉमन क्या है, सिर्फ ab कॉमन है। क्या है, ab कॉमन है, समझिए इसको अच्छे से। a स्क्वेयर b, कैसे मैंने ab लिख दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ a स्क्वेयर है, यहाँ a है, यहाँ a है, मतलब a स्क्वेयर, इसका मतलब a इसमें भी है, ऐसे समझिए। देखिए a इंटू बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको a इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को a इंटू बी लिख सकते हैं, मतलब a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक ज़्यादा है, ज़्यादा से हमको कोई मतलब नहीं है, बस जो मिलता है, जो मैच करता है वही कॉमन होगा। और b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोगों ने a b को कॉमन ले लिया। इसको बिना देखे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर है, इसका मतलब a को a इसमें भी है, 1a इसमें भी है, इसमें भी 1a है, इसमें भी 1a है, इसका मतलब 1a कॉमन हो गया क्योंकि तीनों में मिल रहा है। b भी तीनों में मिल रहा है, लेकिन b स्क्वायर तीनों में नहीं मिल रहा है, इस वजह से b स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 3ab। और हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3ab से अब हम लोग उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं। 3ab से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 12a स्क्वायर b, b से b कैंसिल, खत्म,
ए है, ए से ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर में ए इंटू ए होता है, तो एक एक कैंसिल होके एक ए बच जाएगा, मतलब 1 ए बच जाएगा यहाँ, और 3 से 12 में डिवाइड करने पर 4 आएगा, इसका मतलब 4a हो गया माइनस। अब देखिए दूसरा टर्म कैसे आता है, ए से ए कैंसिल, उससे पहले मैं नंबर को डिवाइड करता हूँ, 3 से 9 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, लेकिन एक बी बच गया, तो यहाँ बी भी लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 से 6 2 टाइम्स, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बस और अब कुछ नहीं, बस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दिए हैं। तो हमारा 3ab इंटू 4a माइनस 3b प्लस 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन हमारा निकल चुका है, गुणनखंड हमारा निकल चुका है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए और भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको एक बार सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं अपने मन से दे रहा हूं ये क्वेश्चन। 12x स्क्वायर जेड वाई प्लस 9x जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए जल्दी से, थोड़ा नहीं पूरा करना है सॉल्व, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। मैंने 3 टर्म वाला आप क्वेश्चन दिया है, इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, गुणनखंड निकालिए। तो आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, मैं आपको बताता हूँ, आप मैच कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ तो है, यहाँ सिर्फ एक्स है, यहाँ एक्स है ही नहीं, क्या तीसरा टर्म में एक्स है क्या, जेड स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स कॉमन या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा। दूसरा वेरिएबल जेड है, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, जेड स्क्वायर है, मतलब क्या 2 जेड है, जेड इंटू जेड, तो हम लोग एक ही जेड लेंगे क्योंकि तीनों में एक ही जेड मिल रहा है, तो जेड जेड जेड, तो जेड मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा वाई वेरिएबल इसमें भी है, इसमें नहीं है, ध्यान से देखिए, एक्स जेड है, क्या इसमें वाई है क्या, नहीं है, क्या इस टर्म में वाई है क्या, वाई नहीं है, तो यहाँ पर y कॉमन नहीं आएगा, मतलब वेरिएबल में सिर्फ z ही कॉमन आया है। इसको और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, इसको अलग से आप रफ कॉपी में ऐसा कीजिए जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्या, जैसे एक्स स्क्वेयर जेड वाई है, इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद एक्स जेड है, उसके बाद जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का मतलब जेड इंटू जेड, एक्स जेड का मतलब एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड इंटू वाई। ठीक है, तो देखिए x इसमें है बाकी में नहीं है, और सॉरी इसमें भी है बाकी में नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि तीनों में नहीं है। बाकी z को देखिए ध्यान से, z इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो z आ जाएगा कॉमन। y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ z आएगा कॉमन। मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं सिर्फ, मैंने अभी नंबर की बात नहीं की। तो 12 और 9 और -3, सॉरी 12 9 3 तीनों में कॉमन क्या आएगा, ध्यान से बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो 12 9 और 3 में कॉमन क्या आएगा, तो 3 कॉमन आएगा, 3 से तीनों डिविजिबल है, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर है, ये चेक कर सकते हैं आप। तो नंबर में तो 3 है और वेरिएबल में z, तो 3z हमारा इन तीनों टर्म का कॉमन निकल के आ चुका है, और अब हमको सिर्फ डिवाइड करना है। तो 3 से 12 में 4 टाइम्स, z से z कैंसिल हो गया, बचा क्या, z को हटाइए, बचा क्या, y और एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई, देखें प्लस है तो प्लस, सॉरी इसको अच्छे से लिखते हैं, प्लस, देखिए ध्यान से, 3 से 9 3 टाइम्स में जाएगा, तो यहां पर हम लोग 3 लिख दिए, और z से z कैंसिल, बचा सिर्फ x, 9 में डिवाइड कर चुके हैं, 3 लिखे हैं, तो z से z कैंसिल, x बचा, तो यहां पर x लिख दिए। पहले नंबर में डिवाइड करेंगे, इसके बाद वेरिएबल से वेरिएबल में डिवाइड करेंगे।
देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 आया, उनको हम नहीं लिखेंगे। तो z से जेड स्क्वायर में डिवाइड करने पर क्या आएगा, जेड स्क्वायर में डिवाइड करना है तो एक जेड तो कैंसिल, बचा एक जेड, और यहाँ माइनस है तो माइनस, जेड तो जेड। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 3z इंटू 4x स्क्वायर वे प्लस 3x माइनस जेड। ये हमारा फैक्टराइजेशन है। एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस लगा हुआ है, इसके बाहर नहीं है। एक बात आप मन में बिठा लीजिए, देखिए आप कैसे समझिएगा कि मेरा जो फैक्टराइजेशन है उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो रूप है वो सही है, कैसे समझिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई टर्म आया है या फिर एक्सप्रेशन आया है, इनटू में कुछ आया है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है। या फिर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ आया और उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर कुछ आया हुआ है, तो ये भी हमारा फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, दोनों ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस तो हो सकता है, लेकिन क्या बाहर कहीं पर है, इसमें ध्यान से देखिए, बाहर कहीं प्लस माइनस लगा हुआ है क्या, तो नहीं। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन का एक रूप है ये भी, ठीक है। देखिए मैं प्लस माइनस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर क्या 3ab से पहले, मतलब ये पूरा जो आंसर हमारा आया है ये पॉजिटिव नहीं है क्या। तो इस चीज के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो साइन है, एक्सप्रेशन का साइन, वो डिपेंड करता है इस वेरिएबल जो a और b है, इसमें जो वेरिएबल है उसके वैल्यू पर। अगर a और b का वैल्यू हम लोग जिस तरीके से रखेंगे उस तरीके से इस फैक्टराइजेशन का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7A क्लास 8 का RS अग्रवाल बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 7A B C जो भी एक्सरसाइज है हम लोग पूरे सॉल्व करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है।